सभी भैया बहनों को नमस्कार। इस नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इसमें 19वां भाग, जिसके अंतर्गत प्रकरण है छत्रपति शिवाजी के जीवन से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है, उसका अध्ययन करेंगे। यदि मेरी माता इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर हुआ होता। मराठा सेनानायक विजय के पश्चात परम सुंदरी नवाब कन्या को ले आए थे और उन्होंने उसे छत्रपति के सम्मुख उपस्थित किया। धर्म रक्षा के व्रती शिवाजी ने देखा उस अद्भुत लावण्य को, किंतु उनके उद्गार उनके ही अनुरूप थे। उनके आदेश से वह यवन बाला सम्मान के साथ अपने पिताजी के पास भेजी गई। औरंगजेब के धर्मांधतापूर्ण अत्याचारों का विपुल विस्तार था। महाराष्ट्र स्वयं भी यवन राज्यों से आच्छन्न था। मंदिर टूटते थे, बलात् धर्म परिवर्तन कराया जाता था और सतियों का सतीत्व विलासियों की वासना का भोग बन गया था। ऐसे समय में उस समय महाराष्ट्र भूमि ने हिंदू धर्म को एक प्रज्वलित प्रबल प्राण दिया। शिवाजी ने शिवाजी के शौर्य और प्रतिभा को देखकर दिल्ली तक कांप उठी। दब गई दक्षिण के अत्याचारी हाथ, ऊंची फहराई धर्म की गैरिक ध्वजा। छत्रपति शिवाजी का राज्य तो समर्पित था उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास के चरणों में। उनकी करवाल तो उठी थी धर्म रक्षा के लिए, और वह शौर्य जो महाराष्ट्र में शिवाजी ने संचार किया, जिसके कारण यवन सत्ता उसे टकराकर छिन्न भिन्न हो गई। अर्थात महाराष्ट्र में जो बलात् धर्म परिवर्तन और सतियों का जो सतीत्व, जिनकी रक्षा नहीं हो रही थी, भोग और विलासिता की ज़्यादा वस्तुएं बढ़ गई थी, बहन बेटी की रक्षा नहीं हो रही थी। ऐसे समय में उस महाराष्ट्र में शिवाजी ने उस यवन सत्ता से टकराए और उनकी शक्ति को चूर चूर किया। शिवाजी ने बहन बेटी की रक्षा की और उनकी जो करवाल यानी तलवार थी वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उठी, बहन बेटियों की रक्षा के लिए उठी, और उस महाराष्ट्र में एक नए शौर्य का जो संचार और शक्ति का संचार किया था, शिवाजी ने किया था। इस प्रकार शिवाजी ने अपने जीवन में अपने धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए और इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नई शक्ति, नई ऊर्जा और एक नए जोश का स्फुरण किया और उस महाराष्ट्र और पूरे उस हिंदू धर्म की रक्षा की। उनके दबदबे से और उनकी शक्ति से दिल्ली कांप उठी थी। अर्थात औरंगजेब का शासन था वो भी हिल गया था और हिंदू धर्म की जो गैरिक ध्वजा थी वह भी ऊंची लहराने लगी थी। इतना सब करने के बाद भी ये सब राज्य था उनके गुरु समर्थ दास के चरणों में। इस प्रकार ये शिवाजी के जीवन से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग था जिनका हमने अध्ययन किया। उससे संबंधित है प्रश्न, मराठा सेनानायक किसकी कन्या को लेकर के आए थे? मराठा सेनानायक जब शिवाजी की विजय हुई तो नवाब की कन्या को लेकर के आए थे। किसकी प्रतिभा और शौर्य को देखकर दिल्ली कांप उठी थी? तो इसका उत्तर है शिवाजी की प्रतिभा और शिवाजी के शौर्य को देख करके दिल्ली कांप उठी, अर्थात औरंगजेब भी कांपता था। यवन बाला सम्मान के साथ किसके पास भेजी गई? यवन बाला सम्मान के साथ उसके पिताजी के पास भेजी गई। अभ्यास के प्रश्न। गृह कार्य। शिवाजी का राज्य किसको समर्पित था? शिवाजी का राज्य उनके गुरु समर्थ रामदास जी के चरणों को समर्पित था। शिवाजी ने किसकी रक्षा का प्रण ले रखा था? शिवाजी ने
हिंदू धर्म और बहन बेटी की रक्षा का प्रण ले रखा था। महाराष्ट्र में शक्ति का संचार किसने किया? महाराष्ट्र में शक्ति का संचार छत्रपति शिवाजी ने किया। इस प्रकार शिवाजी के जीवन से संबंधित हमने प्रेरक प्रसंग का अध्ययन किया और बोध एवं अभ्यास के प्रश्न और ये गृह कार्य से संबंधित प्रश्न थे। हम सबको इससे एक ही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार शिवाजी ने अपने धर्म और बहन बेटी की रक्षा के लिए अपनी तलवार उठाई थी, वैसे हमें भी इस मातृभूमि की और अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।